एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी 11th बायोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है उसका सेकंड डे है। कल हमने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया कि बायोलॉजी क्या है, उसकी दोनों शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया, उसके जो जनक है उसके बारे में अध्ययन किया, बायोलॉजी शब्द किन्होंने दिया उनके बारे में अध्ययन किया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सजीवों का या जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहा जाता है। इनमें जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रतिपादन किया था लेमार्क व जो ट्रिवेरेंस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है। फिर देखो जैसे हम बात करें प्राणी विज्ञान, हमने पढ़ा था जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। ठीक है ना। प्राणी विज्ञान जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पति व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है, जिसे बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ रहे थे जीव, कि जीव क्या होते हैं। तो उसमें देखो जैसे हम बात करें कि हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि जीव और सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो हम जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने छोटी क्लासों में तो ये पढ़ाया कि जैसे सजीव होते हैं वो गति करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर चलते फिरते हैं, वो सारे क्या है, सजीव है। ठीक है ना। और ये नहीं करते वो निर्जीव है। लेकिन जैसे हम एक बात करें कि जैसे हम विकसित पादप की यदि बात करते हैं, जो उच्च विकसित पादप है वो गति नहीं करता है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से वो निर्जीव होना चाहिए, लेकिन वो नियम यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जीव की, यानी जीव क्या है। तो जीवों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। एक विशिष्ट प्रकार का संगठन हो, एक विशिष्ट प्रकार का संगठन हो। साथ ही हम बात करें उपापचय, विशिष्ट प्रकार का संगठन है उपापचय, स्वस्थितिकता होम्योस्टेसिस, गति, अनुक्रियता, वृद्धि, प्रजनन व वातावरण के प्रति अनुकूलन, ये सारी जो विशेषता होती है वो किसमें पाई जाती है, सजीव में पाई जाती है। इसके बारे में अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक विशिष्ट प्रकार का संगठन हो, ठीक है ना, उपापचय प्रक्रिया हो, स्वस्थितिकता यानी होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया हो, गति हो, अनुक्रियता, वृद्धि, प्रजनन व वातावरण के प्रति अनुकूलन, ये सारी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, एक सजीव के अंतर्गत होती है। तो देखो जैसे हम बात करें, पहले आपको लिखना नहीं है, ये पहले एक बार आप लिख लो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का संगठन, आप ये लिख लेना कि एक विशिष्ट प्रकार का संगठन, विशिष्ट प्रकार का संगठन। ठीक है। फिर हम बात करें उपापचय, उपापचय की यदि हम बात करते हैं तो उपापचय के अंतर्गत हम आ जाते हैं कि उसमें जो पाचन शक्ति से संबंधित रिलेटेड, ठीक है ना, इधर लिख लो थोड़ा सा, हम लिखते हैं उपापचय। उपापचय भी आवश्यक होता है, इसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वस्थितिकता, स्वस्थितिकता जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि हम वातावरण के अनुसार अनुकूलित रहते हैं। जैसे मान लो गर्मियों में हमें पसीना आता है, जिसके कारण शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। फिर गति, ठीक है ना, गति जैसे है, जैसे मान लो पादपों में गति पाई जाती है, पुष्पों का खिलना है, मुरझा जाना है, ठीक है ना, छुई मुई का है, उनकी पत्तियों का मुरझा जाना है, ये सारी। अनुक्रियता, अनुक्रियता का मतलब बात करें कि कुछ पदार्थों के प्रति अनुक्रिया करें, ये क्या होता है, अनुक्रियता। ठीक है। फिर हम बात करें वृद्धि, प्रजनन, वृद्धि, वृद्धि की हम बात करते हैं, पादपों में जीवन पर्यंत चलती रहती है, जंतु में निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि, प्रजनन, प्रजनन भी आवश्यक होता है अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, ये चीज डिटेल से बताएंगे बाद में। वो वातावरण के प्रति अनुकूलन, वह वातावरण के प्रति अनुकूलन, ठीक है ना।
आदि जो लक्षण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सजीवों में पाए जाते हैं। आदि लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण ही लिखे हैं। इसके बाद में जैसे हम बात करें, जैसे श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, परिवहन भी होता है, ये सारे भी क्या होते हैं? सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, ये कुछ चीजें हो गई कि जीव सजीव क्या होते हैं, कुछ इसके विशिष्ट लक्षण ही है जो यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि एक विशिष्ट प्रकार का संगठन हो, जिसके बारे में कल आपको थोड़ा सा बता दिया था। उपापचय प्रक्रिया हो, समस्थितिकता हो, गति हो, अनुक्रियता हो, वृद्धि, प्रजनन व वातावरण के प्रति अनुकूलन आदि लक्षण किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में पाए जाते हैं। बल्कि निर्जीव की यदि हम बात करें तो निर्जीव में ये सारे लक्षण क्या होते हैं? विद्यमान नहीं होते। ठीक है ना, तो ये हो गया सजीवों के बारे में। अब देखो जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले एक नंबर का हम टॉपिक लगा लेंगे, एक विशिष्ट प्रकार का संगठन। हमारा एक नंबर का टॉपिक क्या हो जाएगा? एक विशिष्ट प्रकार का संगठन। तो एक नंबर का टॉपिक लिख लो। एक नंबर विशिष्ट प्रकार का संगठन, ये हो गया हमारे एक नंबर का टॉपिक। इसके बारे में कल आपको थोड़ा सा बता दिया था कि प्रत्येक जो सजीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। इन सजीव की सूक्ष्म जो इकाई होती है, या हम बात करें मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है ना, अब उसमें देखो जैसे हम बात करें, कुछ सजीव का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, वे एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। उसमें यूग्लिना की यदि हम बात करें तो उसे पादप जंतु के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। किसे बोलते हैं? पादप जंतु के मध्य की योजक कड़ी, यूग्लिना को। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और याद आ गया जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सजीव निर्जीव उनके मध्य की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी क्या है? क्या है? विषाणु या वायरस, जो सजीव निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी होती है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कोशिकाओं का समान कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक से क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। उत्तक के माध्यम से पेशी उत्तक है, कोई उपकला उत्तक है। ठीक है ना, तो उत्तक का निर्माण हो जाता है। उत्तक मिलकर अंग का, और अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। ये तो क्या हो गया? थोड़ा सा कोशिकाओं के बारे में। ये कोशिकाओं से शरीर का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं विशिष्ट प्रकार के संगठन में कि सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समान कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक, तथा उत्तक मिलकर अंग, तथा अंग मिलकर अंगतंत्र, व अंगतंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें आगे हम ये लिख सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह मिलकर, यानी समान कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक तथा उत्तक से अंग व अंगों से
अंगों से अंग तंत्र एवं अंग तंत्र आपस में मिलकर एवं अंग तंत्र आपस में मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें, इसमें हमने पढ़ा कि सजीव की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है ना, कोशिका यदि आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? अंगों उत्तक का निर्माण करती है, और बहुत से उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अंगों से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र आपस में मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे हम बात करें अंग तंत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, कंकाल तंत्र है। ठीक है ना, ये सारे क्या है? तंत्र है। इनसे मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, और अंगों की यदि हम बात करें, अंग जैसे पाचन तंत्र के विभिन्न अंग पाए जाते हैं, जैसे मुख है, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है। ये प्रत्येक पार्ट होता है वो क्या है? एक अंग तंत्र का अंग है। ठीक है ना, इनसे मिलकर किसका निर्माण हो जाता है? संपूर्ण फिर अंग तंत्र का, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में? थोड़ा सा कोशिकाओं के बारे में। अब देखो थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं आपको कि सर्वप्रथम जो कोशिका की जो खोज की गई थी वो कोरक के पतले काट में की गई थी। कोरक का टुकड़ा होता है छाल, ठीक है ना, जो निर्जीव भाग होता है पादप का, छाल में की गई थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। निर्जीव कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या परीक्षा में से आ जाएगी कोशिका की खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन यदि परीक्षा में ऐसे आ जाए कि सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किन्होंने की, तो उसमें देखो जैसे हम बात करें तालाब के पानी में से देखा गया था सूक्ष्म कोशिका को, और उन वैज्ञानिकों का नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने सजीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना, तो ये तो देखो जो विशिष्ट प्रकार का संगठन हो गया। ऐसे कल इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ऐसे रासायनिक संगठन हो सकता है कि जैसे परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्म इकाई होती है परमाणु। ठीक है ना, परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे जल का एक अणु है, उसमें 2 परमाणु किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु किसका होता है? ऑक्सीजन का। क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो इसमें 2 तो किसके परमाणु हो गए? हाइड्रोजन के, और 1 परमाणु किसका हो गया? ऑक्सीजन का। और ये मिलकर क्या बना लेते हैं? एक अणु जल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये रासायनिक संगठन भी हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना, जैसे ठीक है, और ये कैसे हो गया? सजीव का मतलब विशिष्ट प्रकार का संगठन भी हो गया। अब इसी में देखो जैसे हम बात करें एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय भी है, ये सारी स्टडी करेंगे अगली क्लास में। तो इसको अच्छी प्रकार से नोट्स में उतार लेना है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको समझोगे, फिर रफ कॉपी में उतारोगे, और उसके बाद में किसमें? फेयर कॉपी में उतार लेना है इनको।